की आराधना के साथ प्रारंभ होगा। हम सभी आज मिलकर माँ दुर्गा से आशीर्वाद लेंगे कि हमारे जीवन में जितने भी दुख दर्द है उनको दूर करें, हमारा जीवन खुशियों से भर दे। इस बार ये रामलीला कुछ अलग लेकर चली है कि हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सब अपने पर्यावरण को बचाकर रखें। कुछ ही क्षण पहले देखा, 2 हफ्ते पहले गंभीर बारिश आई। बारिशों के दौरान बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई, कहीं जगह पर बादल फट गए, हिमाचल में बहुत नुकसान हुआ और सारी नदियां अपने उफान पर थी। हमारे पंजाब के हिमाचल के जितने भी डैम थे उनके दरवाजे खोलने पड़े, जिसकी वजह से हमारे पंजाब हरियाणा में काफी पानी आया। उसका कारण यह है कि आज की परिस्थिति ये बन चुकी है कि दिन पर दिन जो बिल्डर्स लोग हैं नदियों में ही फ्लैट सिस्टम बनाना शुरू कर दिया है। पेड़ कटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से एनवायरमेंट में गर्मी पैदा हो रही है। एनवायरमेंट खराब होने की वजह से नदियों के रास्ते बदले जा रहे हैं। जब बारिश आई तो बारिश ने पानी में अपना रूप, अपना स्थान, अपना प्रचंड रूप दिखाया और काफी कुछ पानी में बह भी गया। कई लोग घरों से बेघर हो गए। हमें उसके लिए बहुत खेद है। हम परमात्मा से यही दुआ करते हैं कि उनका जो जानी मानी नुकसान हुआ है वो जल्दी बच सके। इस स्टेज के माध्यम से हम उनके दुखों में साझी हैं। जो भी हमारे से योगदान पड़ेगा, जो भी मदद पड़ेगी, ये स्टेज उनके लिए करने के लिए तत्पर खड़ी है। और यही आशा आप लोगों से करती है कि जो भी जानी मानी नुकसान हमारे पंजाब राज्य में हुआ है, तो कृपया करके जो भी संस्था इस कार्य में बढ़ चढ़कर भाग ले रही है, आप अपनी तरफ से जो भी तिलफुल देकर अपना योगदान देते हुए इस कार्य में भाग लेना चाहें तो उसका पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो आप सभी से विनती है कि जो भी तिलफुल या कोई सामान या कोई धनराशि आप प्रधानमंत्री कोष फंड में या किसी संस्था को जो कि एनजीओ काम कर रही हैं उनको डोनेट करके अपना योगदान दे सकते हैं। तो कृपया कीजिए, ऐसी स्थिति में यदि हम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं यदि लोगों का साथ नहीं देंगे तो कल यदि हमारे साथ ऐसा कुछ होगा तो हम क्या करेंगे। किसानों का इतना नुकसान हुआ है, इतनी फसलें उजड़ गई हैं कि आगे के लिए हमें भी दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ सकता है। किसानों की मदद करनी चाहिए। जो नुकसान हुआ है गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से कर ही रही है, यदि हम अपनी तरफ से कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो पर्यावरण के लिए यही कहेंगे कि कोशिश करिए कि अपने जीवन में, जब मैं तो कहूंगा 1 साल में कम से कम 1 वृक्ष तो लगाएं। आप ही नहीं, अपने आने वाली पीढ़ी को भी ये प्रोत्साहन दीजिए कि कम से कम 1 पेड़ तो अवश्य लगाएं। जितनी पेड़ की आयु होगी, आप यदि सोचिए यदि पेड़ लगाएंगे तो वो छाया देगा, हमें छाया देगा। ये सोचिए जितने जीव जंतु हैं, जितने पक्षी हैं, उनको एक घोंसला मिलेगा जिससे वो रहने के लिए अपने काम काज को उस हिसाब से रह सकेंगे। तो हमारे बीच में आज हमारे मुख्य अतिथि सुंदरलाल अग्रवाल जी, मैनेजिंग डायरेक्टर रतन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पधार चुके हैं। कुछ ही क्षणों में आज की रात्रि का प्रारंभ करेंगे। तो आपके सम्मुख हमारे आज के मुख्य अतिथि सुंदरलाल अग्रवाल जी हमारे बीच में पधार चुके हैं और आज की शुभ रात्रि का आरंभ अपने शुभ कार्यक्रमों से, अपने शुभ कर्मों से करेंगे। तो मैं अपने वॉलंटियर लोगों से कहूंगा कि क्या हमारे मुख्य अतिथि को रिसीव करें। तो कृपया करके जितने भी हमारे वॉलंटियर माँ दुर्गा की आराधना के साथ प्रारंभ करेंगे।
बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, पवन पुत्र हनुमान की। हमारे अतिथि सुंदरलाल अग्रवाल जी हमारे बीच में पधार गए हैं, तो उनके द्वारा पहले ज्योति प्रचंड की जाएगी, उसके बाद आगे का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। आप यदि देखेंगे मोहाली में, आप सोहाना गुरुद्वारा साहब गए होंगे। सोहाना गुरुद्वारा साहब में बिल्कुल पीछे काफी एकड़ जमीन में कॉलेजेस बने हुए हैं, तो आप वहां बढ़िया एजुकेशन के लिए, मैं तो कहूंगा जब भी आप अपनी स्टडी कंप्लीट करना चाहते हो +2 के बाद, या उससे हायर स्टडी के लिए भी रतन कॉलेजेस सोहाना साहब में एडमिशन लीजिए और अपने बच्चों का जीवन को सफल बनाइए। अच्छी शिक्षा के लिए ये कॉलेजेस हमेशा तत्पर प्रयास करते रहते हैं और अच्छे स्टाफ के साथ आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन देते हैं। तो हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि रतन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में बढ़ चढ़कर पहुंचिए और अच्छी शिक्षा के लिए और अच्छे स्टाफ से अच्छे मैनर सीखने के लिए वहां अवश्य पहुंचे। सुंदरलाल अग्रवाल जी के द्वारा आज की ज्योति का प्रचंड किया गया, तो आज की रात्रि का शुभारंभ उनके द्वारा शीघ्र ही आज का आज की वित्तीय रात्रि का शुभारंभ श्री सुंदरलाल अग्रवाल रतन ग्रुप ऑफ कॉलेज मोहाली के द्वारा परिवार उनके साथ, उनकी धर्मपत्नी भी उनके द्वारा किया गया। मैं आए हुए उनके साथ बाकी के सदस्यों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपनी तरफ से, अपने तमाम साथी कलाकारों की तरफ से इन सभी का अभिनंदन करता हूँ। इन्होंने आज रात्रि का शुभारंभ किया। आज ये नवरात्र की प्रथम रात्रि मां शैलपुत्री का दिन, जी हाँ, उनकी आराधना के साथ इस रात्रि का आरंभ करेंगे। एक छोटा सा यादगार स्मृति चिन्ह श्री सुंदरलाल जी अग्रवाल को भेंट करते हुए मंच के बाजी पीछे आ जाओ यार। यार साइड हो जाओ। तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव हरि, ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजित तेरा जगमग तो, मैया देखो जगमग तो, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्रवदनी को, ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान करे कर रत्नाकर राजे, रत्नाकर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला, कंकण पर साजे, ओम जय अम्बे गौरी। एक हरिवाहन राचत, खड्ग खबरदारी, खड्ग
ਇਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ सखियां जोता वाली माता थोड़ी सदा भुला चुका दूर करने वाली माता थोड़ी सदा सबके बेड़े बनने लाने वाली माता थोड़ी सदा ये दृश्य चंद मिनटों के लिए ये झांकी माँ की झांकी आपके समक्ष जो भी भक्त अपनी श्रद्धा के सुमन माँ के चरणों में अर्पित करना चाहे उसका हार्दिक स्वागत है। 101 रुपया शिवू फूल वाले माँ के चरणों में अर्पित करते हैं। माँ एक भी मंदिर कमेटी रामलीला कमेटी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे को यहाँ पे सम्मान बख्शा है। और मैं अपने कॉलेज की तरफ से BA BCom BCA इन कोर्सों में हम सभी बच्चों को पढ़ाएंगे। हमारा एफिलिएटेड है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से। फिर आपने उसकी फीस देनी है पंजाबी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान। हम मैं उदयपुर आए हुए तमाम भक्तजनों का एक बार दूसरी रात्रि में स्वागत करता हूँ। और आज की दूसरी रात्रि में जो हम आपको इस मंच से दिखाने जा रहे हैं वो ऐसा है जिसकी लालसा अभी तो मैं काम कर नहीं माता जी पिताजी तुम्हारे दिल में क्या प्रणाम बैठिए पिताजी। पिताजी आप कहाँ रह गए थे? मंदिर तक गया था। बेटा कहना है कि आज से दो खाना बनाया करेगा और हम यहाँ पर बैठ के आराम करेंगे। ठीक भी तो कह रहा है बेटा। अब हमारा बात इसे पिताजी आप तनिक भी दुखी ना हो, मैं आपकी आंखों की ज्योति लाने का कोई ना कोई उपाय अवश्य निकाल लूंगा। बेटा हमारा ऐसा भाग्य कहाँ? तुम्हारे चरण से मुखड़ा देख बेटा। पिताजी आप निराश ना हो, भगवान के घर ढेर है पर अंधेर नहीं। बेटा मेरे आशा लेकर तो हम दोनों जिंदा है बेटा। शायद कभी भगवान हमारी दशा पर कुछ देर आ जाए बेटा। और हम तुम्हारी प्यारी सी सूरत बेटा अपना प्राण तेरा पिताजी मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि जब तक आपकी आंखों की रोशनी नहीं आ जाए मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये मुमकिन है कि बर्फ से अग्नि निकल जाए, ये मुमकिन है कि पत्थर मोम के माने पिघल जाए, ये मुमकिन है कि हिमालय अपने स्थान से हिल जाए, नहीं ये मुमकिन कि श्रवण अपने धर्म से फिर जाए। बेटा तुम धन्य हो बेटा, तुम धन्य हो। भगवान तुम्हारी सहायता। अच्छा पिताजी आप आराम कीजिए, मैं जरा शिव मंदिर तक जाके आता हूँ। बेटा बेटा तुम कहीं भी जाते हो हमें चिंता होने लग जाती है बेटा। पिताजी आप तनिक भी चिंता न कीजिए। बेटा जी माता जी
शीघ्र लौट आना, तुम्हारे बिना दो बिना। माता जी आप चिंता मत कीजिए, मैं बस यूं गया और यूं आया। पिताजी आप बस अपना ख्याल रखिएगा। माता जी आप भी अपना ख्याल रखना। हाँ पुत्र, शीघ्र जाओ और शीघ्र लौट आओ बेटा। जो आ गया पिताजी, जो आ गया। मैं उद्देश्य उनको मंच के ऊपर आमंत्रित करता हूं ताकि हम उनके साथ दो शब्द साझा कर सकें। जी हाँ, तमाम प्रेस क्लब के सदस्य जो हमारे बीच में मौजूद हैं, वो कृपया मंच के ऊपर आए। जी हाँ, ये सब आपका आपका सहयोग जो है हमें यहाँ तक लाता है। जी हाँ, हमारी मंच की हमेशा कोशिश रहती है कि जो आने वाली पीढ़ी है पाजी उसमें अगर हम ये जो हमारे संस्कार है उनका अगर बीज रोपण कर सकें तो ये हमारे लिए बहुत ही अहम बात है। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय, हनुमान की। एक बार जोरदार तालियां फिर से। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, राजा रामचंद्र की। जी हाँ, हमारे कमेटी के सदस्य हैं, हमारे प्रेस क्लब के सदस्यों को तोहफा भेंट करते हुए। जी हाँ, ये रामायण की जो कहानी है, जो है पिछले 35 वर्षों से चल रहे हैं आपके साथ। ये जब भी करो ये आपको नई नहीं रहेगी, आपको इतना तो ज्ञान होगा। जी हाँ, बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। आज हमारे बीच में हमारे फेस एक के एचसी में फ्रेंड्स क्लब के सभी समूह सदस्य पधारे हैं। ये सदस्य दिन रात एक करके अपने शहर में कई तरह के धार्मिक कार्यक्रम कराते हैं, जागरण कराते हैं, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कराते हैं और नाना प्रकार के कार्यक्रम अपने सहयोग से और आप सबके सहयोग के साथ मिलकर करवाते आ रहे हैं। हम आशा करते हैं कि यह सहयोग आपका और फ्रेंड्स क्लब वालों का एक साथ बना रहे, ये जोड़ी हमेशा आप सबों के साथ का बना रहे। प्रभु से यही विनती करता हूं कि इन सभी सदस्यों को इतना भरपूर सौभाग्य बख्शे, सेहत का दान बख्शे, धन धान्य से पूर्ण रखे, ताकि ये जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आई हैं उनको पार करके आगे अपने जीवन में सफल हो सके। तो मैं के प्रधान डिप्टी जी को माइक देता हूं यदि दो शब्द कहना चाहें। सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। आवाज नहीं आ रही है तो एक बार जोर से सारे सियापति रामचंद्र की। यही हौसला चाहिए आप सबका। मैं आशु सर का धन्यवाद करना चाहता हूं जो आप उन्होंने हमें यहाँ आने का एक मौका दिया, और सभी इनकी कमेटी मेंबर्स का जो 35 साल से ये कार्यक्रम कर रहे हैं, और हौसला जो नई पीढ़ी इनके साथ आगे बढ़कर साथ दे रही है।
जो भी सीन भी आपने देखा वो नई पीढ़ी की तरफ से दिखाया गया। और मैं चाहता हूं सभी माँ बाप अपने बच्चों को रामलीला जैसे कार्यक्रमों में भेजा करें। मोबाइल से उन्हें अपनी संस्कृति हिस्ट्री का पता होना चाहिए कि वो सारे ये चीजें जान सके, उनको ये चीजें हम बता सके। और ये मंच पिछले 35 साल से हर पीढ़ी, मैं भी उनमें से एक हूं, हर पीढ़ी को कुछ बच्चे जो यहाँ मेहनत करते हैं वो अपने दोस्तों को जाके बताते हैं और ऐसे ही हम इसको आगे और बढ़ाएं और ये 35 साल 350 हो, ये दुआ है मेरी। सियापति रामचंद्र की। कृपया ज्योति का थाल अंदर लेके आए। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकारोंकार अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा। निर्विकारोंकार अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा शिवम सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा दया निधानेश्वरा जय जटाधर अभयंकरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा दया निधानेश्वरा जय जटाधर अभयंकरा जय जटाधर अभयंकरा। शूल पारि त्रिशूल धारी औघरी बाघंबरी जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंभरा। शूल पारि त्रिशूल धारी औघरी बाघंबरी जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंभरा विश्वनाथ विशंभरा। नाथ नागेश्वर हरो हर पाप शाप अभिशापतम महादेव महान बोले सदा शिव शिव शंकरा। नाथ नागेश्वर हरो हर पाप शाप अभिशापतम महादेव महान बोले सदा शिव शिव शंकरा सदा शिव शिव शंकरा। जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो क्षमा हो अपराध सब जय जय जयति जगदीश्वरा। जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो क्षमा हो अपराध सब जय जय जयति जगदीश्वरा जय जय जयति जगदीश्वरा। जन्म जी ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव शंकर
सदा सहाय रहे, उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। यह आशीर्वाद की कामना हम आपसे प्रभु श्री शंकर से यही विनती करते कि हम सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और हमारे सारे विघ्नों को हरते रहें। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की। रोचक तथ्य यह है कि जो देवादिदेव थे वो राम की पूजा किया। जी हाँ, वो राम की पूजा किया करते थे। वो उनके आराध्य है, वो उनके आराध्य है, क्योंकि जो लीला राम के रूप में उन्होंने की, उस मर्यादा का वर्णन तो अपने आप में बहुत अद्भुत है। आपके लिए एक और रोचक तथ्य बताता हूँ। मैं बात कर रहा था अभी कुछ समय पहले कि ये रामायण की जो कहानी है, बाजी माइक ये है। कहते हैं तू बहुत दयालु, जो भी तेरे दर पर आता है कभी खाली हाथ नहीं जाता। आज मैं तेरे दर पर भीख मांगने आया हूँ भगवान। आज श्रवण से अपने माता पिता की आंखों की ज्योति की भीख मांगने, उनके बदले तो मेरी आंखें ले लो भगवान, मेरी आंखें ले लो। परंतु मेरे माता पिता आंखों की लौटा दो भगवान। बोलो भगवान, उससे बोलो। तुम बोलते क्यों नहीं भगवान, क्यों नहीं? इतने कठोर मत बनो भगवान, इतने कठोर मत बनो। ये मेरी छोटी सी प्रार्थना स्वीकार करो भगवान, स्वीकार करो। उनकी आंखों के बदले तुम मेरे प्राणों की आहुति ले लो भगवान, मेरे प्राणों की आहुति ले लो भगवान। बोलो भगवान, कुछ तो बोलो। अच्छा नहीं बोलते। तुम्हें अपनी प्रभुता पर इतना भी मान है तो मुझे भी अपनी मातृ पितृ भक्ति पर उतना ही नाज है। तो देखो कैसे आज ये मातृ पितृ भक्त श्रवण तेरे दर पे अपनी जान देगा। वो देखो देखो, कौन ये मुझसे पूछते हो कौन? मैं पूछता हूँ कौन जो इस तरह मेरी हंसी उड़ा रहे हो? जरा मेरे सामने आ। अपनी जान लेने से पहले मैं तेरी जान ले लूंगा। खामोश क्यों हो? बोलो, बोलते क्यों नहीं? कौन हो तुम जो छुप छुप कर मेरी
से उड़ा रहे हो? तो सुनो, मैं हूँ भविष्य। हैं? भविष्य? क्या? मुझसे क्या चाहते हैं? यही कि इस तरह बुज़दिल करना कोई अक्लमंदी नहीं है। बुज़दिल? मैं बुज़दिल या तुम बुज़दिल जो इस तरह चुप के मेरी आंखें उड़ा रहे हो? जरा जरा सामने आओ, फिर देखता हूँ कौन है असली बुज़दिल। हे भगवान, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। शरवण, जरा धीरज से काम लो। कहो, क्या चाहते हो? मन की शांति, मन की शांति चाहता हूँ मैं भगवान। अपने माता पिता की आंखों की ज्योति। तो सुनो श्रवण, राजा दशरथ के दरबार में जाओ, वहां विशिष्ट जी से अपने माता पिता की आंखों की ज्योति का इलाज पूछो। वहीं पर तुम्हें उसका इलाज मिलेगा और उसी से तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। क्या कहा? महाराज दशरथ के दरबार में मुझे शांति मिलेगी भगवान? ठीक है भगवान, मैं शीघ्र जाता हूँ, मैं शीघ्र जाता हूँ। भगवान तुम बहुत धन्य हो, तुम बहुत धन्य हो। मंत्री जी कहिए, राज्य में सब कुशल से तो है? प्रजा अपनी प्रतिज्ञा का पालन तो कर रही है? हमारे राज्य में कहीं अत्याचार तो नहीं हो रहा? बजे ताली युगल कर से नियम यही सदा से है। अगर राजा से तो राजा भी प्रजा से है। महाराज धीरज, प्रजा में हर प्रकार से कुशल है और प्रजा के लोग बड़े सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और सूर्यवंशी राज में शेर और बकरी एक ही घाट का पानी पीते। कोई भी निर्धन दुखी, वह दुखी नहीं है। अयोध्यापति नरेश की जय हो। महाराज शांतनु महाराज के पुत्र श्रवण दरबार में आने की अनुमति चाहते हैं। ओहो, बहुत खुशी की बात है। जाइए और उन्हें आदर सहित लेकर आइए। पहला प्रणाम करता हूँ श्री पिता और माता को। दूसरा प्रणाम करता हूँ जन्म भूमि और विधाता को। मैं तीसरा प्रणाम करता हूँ श्री विशिष्ट से ज्ञाता को। चौथा प्रणाम करता हूँ दशरथ से मृत्यु दाता को। धन्य घड़ी और धन्य दिन आए श्रवण कुमार। कहिए क्या आज्ञा है? दशरथ है तैयार। जैसे तारों में चंद्रमा, जल में सुरसुरी धारा, पुत्र रतन में एक है जैसे श्रवण कुमार।
कहो पुत्र, क्या आयोजन है? यहाँ कैसे आयोजन हुआ? तुम इतने चिंतित क्यों हो? गुरुदेव, आप तो जानते ही हैं, मेरे माता पिता का अंधापन है मेरी सबसे बड़ी चिंता का विषय है। मुझे भोजन की चिंता नहीं, मुझे भूषण की चिंता नहीं, चिंता है तो बस अपने माता पिता के नेत्रों की। यदि मेरी सेवा से उनके नेत्र आ जाए तो मैं अपना सारा जीवन उनके कदमों में रखने को भी तैयार हूं। भागल बरसे सबसे दुख और पीड़ा के खुल जाए नैन मुझे मेरे माता और पिता के। बतला के कोई औषधि रोगी को चैन दीजिए, अब उपकार होगा आपका, अंधों को नैन दीजिए। बेटा श्रवण, क्या तुम अपने माता पिता के अंधेपन का कारण जानते हो? नहीं 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 गुरुदेव, मैं कुछ भी नहीं जानता। पुत्र श्रवण, तुम्हारे माता पिता के अंधे होने का कारण तुम स्वयं हो। क्या कहा? मेरे माता पिता के अंधे होने का कारण मैं स्वयं हूँ? नहीं 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 गुरुदेव, कह दीजिए ये झूठ है। मैं पागल हो जाऊंगा। गुरुदेव, जरा जरा खुलकर तो बताएं और मेरा संदेह मिटाइए। अच्छा तो सुनो, तुम्हारे माता पिता की संतान नहीं होती थी। उन्होंने संतान के लिए अनेकों यज्ञ किए। तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उन्हें यह वरदान दिया कि तुम्हारे एक पुत्र होगा, लेकिन पुत्र होते ही वे दोनों अंधे हो जाओगे। तुम्हारे माता पिता ने अंधे होने की शर्त स्वीकार कर ली और इस तरह तुम्हारा जन्म हुआ। और तुम्हारा जन्म होते ही वे दोनों नेत्रहीन हो गए। धन्य मेरे माता पिता, धन्य है। आज मैं अपने माता पिता का कितना ऋणी हूं, जिन्होंने औलाद की खातिर अपना अंधापन भी स्वीकार किया। मैं अपने माता पिता की सेवा में अपना जीवन भी बलिदान कर दूंगा। ये जीवन और नाम जपे उनका तो जीवा ये खींच डालू मैं। ये हाथ ना करे सेवा उनकी तो इन्हें भी काट डालू मैं। ये शीश ना नाम जपे उनका, इसे उन्हें भी डालू मैं। ये नैन दिए जिन नैन में, ये नैन नहीं पर मारू मैं। धन्य हो बेटा श्रवण, तुम धन्य हो। तुम जैसे सबूतों के बल पर ही ये सारा संसार खड़ा है। आओ बेटा, मैं तुम्हारे माता पिता के अंधेपन अच्छे होने का उपाय बताता हूं। बताइए गुरुदेव, शीघ्र बताइए। पुत्र, तुम उन्हें बद्रीनाथ, काशी, प्रयाग 68 तीर्थों की यात्रा करवाओ। ऐसा करने से मालिक बने हो मेरे तो उपकार है मेरा, बल है अगर मेरी भक्ति में तो बस पार है मेरा।
अच्छा महाराज, अब आप मुझे जाने की आज्ञा कीजिए। जाओ बेटा जाओ, भगवान तुम्हें सफलता प्रदान करेगा। गुरुदेव प्रणाम। चिरंजीवी रहो बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। पाजी पाजी जब तक है आकाश में चांद और सितारे, भगवान सलामत रहे माँ बाप हमारे। जब तक है आकाश में नीचे चांद और सितारे, भगवान सलामत रहे माँ बाप हमारे। तो आते बेटा, मुझे तो चिंता ही खाई जा रही है। कहते हैं कि माँ बाप का दिल जिसने दुखाया, कहते हैं कि माँ बाप का दिल जिसने दुखाया, आकाश पे भगवान को भी उसने रुलाया। दुनिया की हर एक चीज से माँ बाप है प्यारे, भगवान सलामत रहे माँ बाप हमारे। भगवान सलामत रहे माँ बाप हमारे। पिता मृत्यु अगर मेरे तो माँ है लक्ष्मी माता, यही प्राणों के रक्षक है, यही है मेरे जन्मदाता। इन्हीं की चरण सेवा में चित्त है ध्यान भक्ति का, इन्हीं की चरण सेवा में छुपा है मार्ग मुक्ति का। बेटा शरण, तुम धन्य हो बेटा, तुम धन्य हो जो हमारे लिए इतने कष्ट कर रहे हो बेटा। हमारे लिए आपने ये कोई कष्ट नहीं उठाए। माता जी ने जन्म लेकर मेरी सेवा में दिन रात एक कर दी। आप जिले में सोए, मुझे सूखे में सुलाया। सबसे बढ़कर आप दोनों मेरे हेतु नेत्रहीन हो गए। मालूम होता है महाराज दशरथ के दरबार से पुत्र कोई नया विचार लेकर आया है। हाँ माता जी, आप तो सब तैयार हो गए। मैं आपको असत तीर्थों की आपका अंधापन भी मैं खत्म कर दूंगा। गुरु विशिष्ट जी ने मुझे यही उपाय बताया है। जन्म का लाभ यही है, यह आदर्श है जीवन का। महात्म बस मिले मुझको छुपे नैनों के दायरे।
यदि यदि मैं सच्चे दिल से कभी भी आपकी सेवा की होगी तो आपके हाथों की ज्योति अवश्य ही लौट आएगी। बेटा, हम अंधों को तेरी यात्रा पर कराओगे बेटा। हाँ बेटा, ये खाओगे हमें जगह जगह कैसे ले जाओगे? माता जी, कट रहे आना हाजिर है ये शरीर सेवा के वास्ते, कुर्बान होगा श्रवण आप दोनों के वास्ते। कंधों पे होगी कावड़ी, कावड़ी में रात इस तरह ले जाऊंगा यात्रा के वास्ते। स्वामी, हमारा पुत्र हमारे लिए कितना कष्ट सहन कर रहा है। मुझे मालूम है कि उसको ऐसे यात्रा कराना इतना आसान नहीं होगा। हाँ प्रिय, ये मुझे भी मालूम है। मुझे तो इस बात की चिंता है, यदि यात्रा के दौरान भगवान न करे उसे कुछ हो जाए तो हम दोनों का सहारा कौन बनेगा? हम ये कष्ट कैसे सहन कर पाएंगे? आइए पिताजी, आइए। धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो। पिताजी आइए, कावड़ बिल्कुल तैयार है। आइए, आइए, आइए। आइए तुम्हारा ये उपकार हम कैसे उतारेंगे? आइए, आइए माता जी, आइए। इसमें उपकार वाली कैसी बात है? आइए पिताजी, आइए। बेटे का तो धर्म ही होता माता पिता की सेवा करना। चलिए चलिए माता पिता, अब कावड़ चलने के लिए तैयार। विश्राम कर लीजिए। आइए पिताजी, आइए। बैठो। मेरे राम, कारी हो उसे कभी कोई कष्ट कैसे आ सकता है? माता जी, मेरा जीवन तो आप दोनों के वास्ते ही है। जन्म है किस अर्थ का है, देव है किस काम की, जिसने नहीं रटी माता और पिता के नाम से। प्रेम और भक्ति से जोर घटी है। ये चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, हाथ सुलझाई नहीं देता। यदि वर्षा होने लगी तो मैं क्या करूंगा? अपने अंधे माता पिता को कहाँ छिपाऊंगा? ये दिन देखने से पहले मेरी बात क्यों नहीं आती?
हे प्रभु, मेरी मेरी दीन दया पर कुछ तो दशा करो। ये बिजली की रोशनी से मुझे कोई तो राह दिखाओ। हे प्रभु, यदि तुम्हारा अस्तित्व है तो मुझे बिजली से कोई राह दिखाओ प्रभु। हाँ, तुम धन्य हो प्रभु, तुम धन्य हो। हे सरयू माता, तू बहुत दयालु है। तू ही अब मेरा संकट हर सकती है। तेरी लहरों का पवित्र जल है तो इस संसार के अंदर अब प्रभाव वशीला है। तेरे इस धार के अंदर मान साहब की एंट्री। छोड़ दे आलस भी उठ, संभल जा, होशियार हो जा। मालूम होता है कि खूनी हाथी नदी में पानी पी रहा है। पापी के हाथ से बचना मुहाल होगा, गफलत करने से बुरा हाल होगा। आज मैं इस तीर से उससे बच नहीं पाएगा। किसी ने धोखे से मुझ पर तीर चला। नाले ने मुझे ठीक मार दी। अब मैं आपकी प्यास कैसे नहीं, जरूर 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 मुझे शर्म मैं तक नहीं पहुंचा पाया। कर दिया है तुमने गुनाह, किसी के तीर घोर वन में आकर मारा मुझे तकदीर। ये तीर सीने में जख्मी की तीर ने ना दिया मिला मुझे माता पिता से।
इन प्रतापी भुजाओं से निकला हुआ थी खाली जाए शेर, चीता, हाथी मेरी आलमदारी के बराबर कोसों दूर नहीं है। जो मेरी प्रजा का दुश्मन है मैं उसका जानी दुश्मन हूं। ये क्या, ये कोई शेर या हाथी नहीं, ये तो किसी बेगुनाह का शरीर है। अरे ये तो अनर्थ हो गया, आंखों ने धोखा खाया। इस आंख के धोखे में किसको तीर लग गया? कौन कौन शर्वण? अरे ये मैंने क्या किया? शिकार के धोखे में शर्वण को तीर मार दिया। ओ पापी दशरथ, ओ दुराचारी दशरथ, ओ कुल कलंकित दशरथ, ये तूने घोर अनर्थ कर दिया। इस धरती पर मात्र पितृ भक्ति का नामो निशान मिटा दिया। ये मस्के तीरंदाजी आज तुझी बराबरी। इस कला से तीर क्या निकला? विपदा तेरी यहाँ निकली, गजा इसकी नहीं। बात मेरे आधा की है तेरी, किसानी बन के गर्दन पर कहूं के है छुरी तेरी। ओ दुराचारी कौन? महाराज दशरथ, महाराज के जन्म में श्रवण का प्रणाम स्वीकार। पृथ्वी तू बच क्यों नहीं जाती? आसमां तू टूट क्यों नहीं जाता? राम का शोक तेरे पहले और काम ओ पापी दशरथ, इस दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। तुम पर बाहर चलाने वाला कारी दशरथ मैं हूं। इस हाथ पर, इस पार पर धिक्कार 100 पार है। जो इसके द्वारा हो गया श्रवण पर अत्याचार है। जो बार तेरा प्राण श्रवण के हाथ कर गया, इससे पहले क्यों नहीं? देश तू मर गया। आपने शिकार के धोखे में तीर चलाया, इसलिए आप तो जी नहीं। इस संसार में जो भी जन्म लेता उसका मरना निश्चित है। और महाराज सच बताओ, मुझे तो ना इस मृत्यु में
बहुत आनंद आ रहा है। जब तक मैं जिया माता पिता की सेवा और आज मर रहा हूं, तो फिर उनकी सेवा चाहता जगदीश, ये दया है आपकी। मैं जाऊंगा सेवा करूं महामाम की। मैं क्या करूं? मेरे सामने तुम करो और मैं देखता रहूं। सूर्योदय, तू अपनी किरणों से जलाकर मुझको भस्म कर दे। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? क्या करूं? महाराज, यदि आप में बहुत दुखी है तो मेरा छोटा सा काम कर दीजिए। यहाँ से थोड़ी ही दूर मेरे हैं माता पिता प्यार से व्याकुल हो गए। बस आप उनको जल पिला दीजिएगा और आइंदा से उनके आग रखना। श्रवण देखो न श्रवण। राजा, अब मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार। महाराज, अब ये मेरे सीने से निकाल दीजिए। अब और का सहन नहीं हो रहा। ध्यान है हृदय में उनका और मुख में उनका नाम है। माता पिता तुम्हें श्रवण का आखिरी ये प्रणाम है। क्या करूं? मैं श्रवण का प्यारा हूं, उसके माता पिता का सामना कैसे करूं? पर जाना तो पड़ेगा। श्रवण को वचन दिया है तो कि उसके माता पिता को जल दिलाना है। चलो चलकर मेरे सहारा माँ बाप का सहारा बनने की कुछ कोशिश करता हूं। शायद कोई सत्यार को माफ कर सके। तो एक बार जोरदार तालियां इस कलाकार के नाम, जिसको आपने देखा श्रवण की भूमिका में। ये इस मंच का सभापति शर्मा को गए हुए बहुत समय बीत गया है। मेरा हृदय कांपता है। ना मालूम क्या कारण है।